तो मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं हमारे साथियों का। हमारे साथ 2 साथी जुड़ चुके हैं, एक्स मुस्लिम राधे श्याम जी और सनातनी वॉरियर जी। आप दोनों का सभी का स्वागत है। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जी। जय हिंदू जी राष्ट्र। नमस्ते। जी राधे श्याम जी, नमस्कार। जी आ, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हृदय से। और अब मैं चाहूँगा कि हम उस प्रेजेंटेशन पे चलें जो हमारे आज के विषय का मूल प्रेजेंटेशन है। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे एक बिंदु पे। ये आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन खोला है और हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है, इसमें जो पहले 3 बिंदु मैंने लिए हैं, वो प्रथम बिंदु है क्योंकि भारत हिंदुओं का मूल प्रदेश है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि भारत पूरे विश्व में हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि दुनिया में मुस्लिम और ईसाई मुल्क भी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुओं का भी एक बड़ा मुल्क हो। ये 3 बिंदु हैं, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे राधे श्याम जी इस पर अपने विचार रखें कि इन बिंदुओं में आपको कहाँ तक वजन दिखता है, या आपका इससे कुछ भिन्न मत है, या आप इससे सहमत है, उस पर अपना विचार रखें। जी राधे श्याम जी। जी पहले तो आपको फिर पुनः सा नमस्ते प्रणाम। मैं थोड़ा थोड़ा इससे पिछले की चर्चा करूंगा। अभी मैं अपने ही चैनल पे लाइव कर रहा था, तो जब मुझे आज सुबह से पता चल गया था वह दोपहर से कि आपका लाइव होने वाला है, तो मैं उसे समाप्त करने के बाद, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं लाइव को समाप्त करने के बाद तुम पुनः आपके चैनल पे जुड़ गया। नहीं, मैं जी धन्यवाद। 1 घंटे से या 1.5 घंटे तक लाइव करता, लेकिन केवल 11 मिनट का लाइव किया है मैंने। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अब बहुत बहुत आगे हम, धन्यवाद। जी आगे आप चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें सब भाइयों को मिलके एक होना पड़ेगा। हमारे विचार जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं और हमारा आदर्शवाद एक ही है। हमारी जन्मभूमि भी एक है, हमारे गुरु भी एक है, हमारे खान पान रहन सारी चीजें एक हैं, हमारे पूर्वज भी एक हैं। तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम और आप अलग नहीं हो सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा पीछे जाऊंगा आपने, क्योंकि भारत हिंदुओं का मूल प्रदेश है, ये बात सत्य है। इसे थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, वो पीछे जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र और देश, ये दोनों में अंतर करना पड़ेगा पहले हमें कि इनमें फर्क क्या है। राष्ट्र और राज्य में, यानी राष्ट्र और देश में, देश धरती का टुकड़ा है और राष्ट्र उसमें रहने वाले समाज, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज को राष्ट्र कहते हैं। जैसे कि भारत के हिंदू जाके पाकिस्तान में हैं या अमेरिका में हैं, तो वो रीति रिवाज भारत की मानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र में हुए और देश अमेरिका हुआ। तो राष्ट्र और राज्य में, राष्ट्र और देश में अंतर करना मूल बात है। जिसे आप समझ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम राष्ट्र की जय हो ये कहते हैं कि राष्ट्र की जय हो, तो आपको अपनी बात तब तक कहने का हक है जब तक आपकी बात समाज को दुष्प्रभाव नहीं डालती, धर्म को डिस्टर्ब नहीं करती। पहले आप धर्म समझ लीजिए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो। धर्म, ईसाई, मुस्लिम या जितने भी पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। जैसे कि माँ का धर्म है पुत्र की, उसको अपना दूध पिलाना, उसकी सेवा करना, जब तक चल ना पाए जब तक उसकी सेवा करना, ये धर्म है। धर्म कहते हैं ड्यूटी को। तो वहां हिंदू राष्ट्र में वहां तक आपको बात कर सकते हैं जहां तक धर्म को डिस्टर्ब न करे, यानी धर्म पे प्रभाव न डाले।
वहां तक आप बात कर सकते हैं। और मतलब पूजा करना नहीं है, राष्ट्र का मतलब या धर्म का मतलब पूजा करना नहीं है, मंदिर यज्ञ करना नहीं है। धर्म धर्म देश के लिए होता है, पूरे मानव जाति के लिए होता है, पूरा मानवता के लिए होते हैं। यहाँ तक कि पशु पंछियों और अग्नि जल जितने भी पांच तत्व हैं, सारों का धर्म होता है। धन और ज्यादातर मानता कौन है इन धर्मों को? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि में है, इसलिए मनुष्य को मानना है धर्म। अब इसके ये लक्षण हैं। अब यह मान्यताओं के कारण, ये इन मान्यताओं के कारण जो राष्ट्र का निर्माण होता है, उस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र कहते हैं। इसमें किसी सिख, ईसाई या किसी मजहबी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि ईसाई या मुसलमान मार दिए जाएंगे। सवाल यह उठता है कि अब हिंदू कौन है? तो हिंदू वह है जो वेदों को मानता है, वेदों से लेकर ऋषि मुनियों के जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में वो आस्था रखता है। और हिंद महासागर से लेकर ईरान से इराक तक वो फैला है, उसे कहते हैं हिंदू। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दूसरी मान्यताओं वाले व्यक्तियों को क्या मार दिया जाएगा? तो मेरा मानना है कि जी नहीं। अच्छा, मैं एक और थोड़ा पीछे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदू पदशाही की स्थापना की थी, उनकी वसीयत है कि मरते समय उन्होंने एक वसीयत की थी कि उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा था कि काशी मुक्त कराओ, मथुरा मुक्त कराओ। हमें ऐसे संविधान बनाना चाहिए जिसका उत्तर स्पष्ट है, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे समाज की रक्षा कर सके। हिंदू धर्म शास्त्र महान, इसका ज्ञान महान। आज भी ये उपयोगी है, लेकिन आप डेमोग्राफी चेंज करके इसे समझ नहीं सकते। इसलिए हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। जी, अपनी बात अब कुछ कहिए, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। जी मैं कुछ बोलूं? जी जी, बिल्कुल बोलिए। जी जी जी। पहले हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों को मेरे तरफ से शुभकामना। देखिए हरिपुत्र जी, ये जो प्रेजेंटेशन आप किया, ये सोच बहुत अच्छा है आपका। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जब तक सनातन विरोधी, धर्म विरोधी विचारधारा हमारे भारत में चलती रहेंगी, तब तक सनातन राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले जो सनातन विरोधी, धर्म विरोधी जो अधर्मी ताकत है, उनका दमन करना चाहिए। जब तक हमारे देश में सनातन विरोधी ताकतें जीवित रहेगा, सनातन विरोधी ताकतें साजिश करते रहेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र करके भी कोई फायदा नहीं। और हिंदुओं को जानना चाहिए कि हिंदू का धर्म क्या है, सनातन क्या कहते हैं। तो ये अवेयरनेस भी आना चाहिए। और सनातन विरोधी ताकत जिस दिन हमारे भारत से मुक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे, सनातन विरोधी ताकत खत्म हो जाएंगे, उस दिन हम लोग हिंदू राष्ट्र कर सकते हैं सच में। तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सनातनी विरोधी ताकतों का मुकाबला करने का ताकत दे हम लोगों का, और हम लोग सनातन राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाए। जय श्री राम। जी जी जी, बिल्कुल। आप दोनों का ही पॉइंट वैलिड है। लेकिन क्या है कि देखिए, जब हम किसी एक रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल तो हमारी एक होती है, लेकिन बीच बीच में हमें कई सारे अपने रुकना पड़ता है कई बार विश्राम के लिए, या समझ लीजिए कई ऐसे छोटे छोटे मंजिलें मिलती हैं जहां हमें अपने दूसरे साधन भी पूरे करने पड़ते हैं। तो वो एक पूरा एक जो स्ट्रक्चर तैयार होता है कि हम पहले कहाँ रुकेंगे, वहां पर क्या चीजें अपने साथ रखेंगे, उसको लेके आगे क्या बढ़ेंगे, फिर आगे क्या चलेंगे, तो पूरी योजना जो होती है उस योजना के अंतर्गत है ये। लक्ष्य वही है जो आपने कहा है, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि जब हम उनसे निजात पा लेंगे,
तब फिर हमें जो एक परिकल्पना अपने राष्ट्र की करना है उसकी तैयारी भी करके चलना होगी। यदि ऐसा तो नहीं है कि हम पहले एक चीज पालें फिर उसके बाद दूसरे की तैयारी जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वो लंबा समय लेगा। तो सारी तैयारी एक साथ करना होती है, जैसे ही एक पूरी हुई उसके बाद दूसरी को अप्लाई किया। तो इसलिए इस बात पे चर्चा करना आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी हो, वो हमने जी कल जी जी एपिसोड में डिस्कस किया था, और उसके मूल कारण क्या है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इसकी बात निकलेगी तो लोग अक्सर कहेंगे भाई हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि विमर्श जो चलता है दूसरे चैनलों पर भी और सब जगह न्यूज चैनलों पर भी, आखिर ये बात क्यों की जा रही है? क्या ये देश जो अभी सेक्युलर है, क्या ये काफी नहीं है? इसमें क्या अड़चने हैं, क्या समस्याएं हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र चाहिए? एक बड़ा प्रश्न है जो किया अरे जाता है। पिता जी, देश सेकुलर नहीं है, देश पार्शियल है, इधर ही समस्या है। सेकुलर क्या होता है कि सबके लिए एक समान, लेकिन हमारे देश जो है कि माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर सनातन के जो शत्रु है उन लोगों को ताकत देती है निर्दोषों को मारने का। तो इधर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए हरिपुत्र जी। देश पार्शियल है, हमारे जो प्रेजेंट सिस्टम है इसको जी सुधार जी करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। संविधान में सेक्युलर लिखा जरूर है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो वैसा है नहीं। मैं एकेएस जी से अनुरोध करूंगा कि वो लिंक जो पिनअप की हुई है उसको ज्वाइन करके आ जाएं। हम एक एक स्लाइड पर डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि पूरा स्लाइड पढ़ने के बाद फिर डिस्कशन करने के लिए हमें दोबारा से स्लाइड पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आ जाएं मंच पे, तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते चलें। वो एक अच्छा तरीका रहेगा, हमें सबके विचार जानने को मिलेंगे। और जो लोग भी बहुत इस बढ़िया। विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं वो आते जाएं, तो हम सबके विचार ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई जी, नहीं। आर्यपुत्र जी हरिपुत्र दो जी, आप मिनट बहुत सुंदर बात बोला एक, कि हम लोगों को दूरदर्शी परिकल्पना रखना चाहिए कि जब ये सारे बुराई का ताकत खत्म हो जाए तब हम क्या करें, इसका भी पूरा प्लान होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ आपकी इस बात को। जी राधेश्याम जी। जी। जी, धन्यवाद, दोबारा बोलने के लिए धन्यवाद। देखो, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपने बताया सेकुलर, तो सेकुलर राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर का एक धर्म होता है। धर्म राजा की भी होता है, जो राजनेता होते हैं उनका भी होता है। तो धर्म, वो राष्ट्र सेकुलर नहीं हो सकता। सेकुलर शब्द ही ये पश्चिम का है, जहाँ का शासन वहां चर्च से पंडित थे, यानी चर्च के द्वारा निर्धारित करता था। चर्च अपना मनमानी करता था, इसलिए उस चर्च से खत्म करने के बाद सेकुलर बनाया गया, राष्ट्र सेकुलर बनाया गया। धर्म से सेकुलर नहीं है, वो धर्म सबका समान है। तो भारत में जो ये चोरों और डकैतों द्वारा स्थापित किया गया है, हमारे ऊपर थोपा गया है, बेसिकली सेकुलर देश हो सकता है लेकिन राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म प्राण होता है। फिर भी मैं, आपने जो बात कहा है, अगर वह, अगर मैं बात करना चाहता हूं आगे, अगर वह हिंदू समाज नहीं रहेगा तो ज्ञान धर्म मिट जाएगा। अगर जो भारत में या दुनिया में हिंदू समाज नहीं रहा, तो ये जो हमारी परंपराएं संस्कृति चली आ रही वेदों से लेकर आज तक, ये परंपराएं मिट जाएंगी, ये ज्ञान मिट जाएगा। जैसे कि ये लाहौर, मुल्तान और कश्मीर में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, यह पूरे देश में होगा। क्या यह हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या थियोक्रेटिक होगा या स्टेट बन जाएगा? तो थियोक्रेटिक स्टेट, यह शब्दावली ही इनसे उनसे जुड़ी हुई है जो अब्राहमिक रिलीजन है। जी बिल्कुल, आपका जो तर्क है वो बिल्कुल सही है कि सेकुलरिज्म जो है वो देश के लिए लागू होता है, राष्ट्र के लिए लागू नहीं होता है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये दोनों और एक अवधारणाएं बात, ही अलग ये है। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है आर्यपुत्र। सबका धर्म होता है, जैसे मनुष्य का भी धर्म होता है, पशु पक्षियों का भी धर्म होता है। तो असली जो शब्द है पंथ निरपेक्षता। देखिए, हिंदू तो पंथ निरपेक्ष है। अब मैं माँ महादेव का पूजा करता हूँ, कोई अगर विष्णु रूप में भगवान का पूजा करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। इसे कहते हैं पंथ निरपेक्षता, कि ईश्वर को तुम जैसे भी करके हो, जैसे भी रूप में चाहो उसका उपासना करो, उसका तुम जो मानना है मानो। लेकिन ये जो सेकुलर शब्द सिखाए गए यही गलत है। सेकुलरिज्म जो है
असलियत में वो चर्च एंड स्टेट का डिवाइडेशन को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो हमारे संस्कृति में चर्च भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, तो हम लोग ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग पर थोपा गया। और धर्म की कैटेगरी में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम नहीं आते, इस्लाम गैंग की कैटेगरी में आते हैं, और क्रिश्चियनिटी भी सेमी गैंग और कुछ कम्युनिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग धर्म की कैटेगरी में भी नहीं आते। बिल्कुल सही है। क्रिश्चियनिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि वो ऐसी गैंग है जिसका समय गुजर गया है, उनकी गुंडागर्दी जी 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 हरिपुत्र जी, बिल्कुल। तो जो आज हमने बात शुरू की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों है, उस पर ये तीनों ही बिंदु पूरी तरह से पक्के बैठते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का मूल प्रदेश है। इसलिए हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्योंकि भारत पूरे विश्व में हिंदू की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, इसलिए भी हमारा ये अधिकार बनता है कि हम इसे एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। और क्योंकि दुनिया में अन्य देश ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र भी है और ईसाई राष्ट्र भी हैं, जी तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है।